तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। हम लोग लास्ट क्लास में बच्चों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फर्स्ट लेवल जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो सेंट्रल लेवल पे रहता है, राइट। तो इट वर्क्स फॉर सेट रूल्स और पॉलिसीज और स्कीम्स और एनीथिंग लाइक दैट फॉर द होल कंट्री, ओवरऑल कंट्री, राइट। फिर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे ये नाम ही समझ आ रहा है कि हमें स्टेट लेवल पे बात करते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की। तो जो भी पॉलिसीज, जो भी चीजें स्टेट लेवल पे होनी है कि एक स्टेट में कन्फाइन होकर जो हमारे चीफ मिनिस्टर या फिर हमारे गवर्नर होते हैं वो जो भी पॉलिसीज और जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जितने भी रूल्स बनाते हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, राइट। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात अगर करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो स्टेट मिनिस्टर्स या स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं दे शेयर पॉलिटिकल पावर विद दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो हर एक चीज के लिए जो भी अगर उनको कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना हो, रोड्स बनाने हो, फंडिंग कहाँ से मिलेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, राइट। कोई भी पॉलिसीज या स्कीम्स के लिए। उसके अलावा हम लोग उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि हर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टाउन, सिटीज, विलेजेस, ये सारे हैं, राइट। तो इतनी वैरायटी हो रही है, सबका अपना अपना एक स्पेस, अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैरायटी ऑफ पीपल आर लिविंग। हमने ये भी देखा कि सिटीज में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्वेल इन द सिटीज, राइट। लेकिन हमारे जो विलेजेस और टाउन्स में वहां पे थोड़े लेसर नंबर ऑफ पीपल रहते हैं। तो इसलिए लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट होता है। उसमें भी हमने पंचायत देखा था, नगर पालिका देखा, हमारा जो ये क्लासिफिकेशन था लोकल गवर्नमेंट का, राइट। तो अब हम लोग आज जो बात करेंगे बच्चों वो है लॉज एंड गवर्नमेंट पे। तो इतने देर से जो भी हम लोगों ने लास्ट 3 क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या होता है कि इट इज अ सिस्टम दैट गवर्न्स द होल बाय विच होल कंट्री और अ स्टेट और कम्युनिटी इज गवर्न्ड, राइट। तो जब हम लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट बनाते हैं और वो रूल्स और रेगुलेशंस में हम लोग को उस हिसाब से रहना है। द पीपल हु आर लिविंग इन दैट कंट्री दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो इसलिए आप देख सकते हो, कैन यू इमेजिन अ प्लेस जहाँ पे अगर कोई एक लॉ ना हो और कोई एक गवर्नमेंट ना हो तो वो प्लेस कैसे एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप एक जगह रह रहे हो जहाँ पे सब अपने मन की बात कर रहे हैं, जिसको जो मन कर रहा है। कोई लोग करप्शन कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिमिनल बन रहे हैं, कुछ लोग पढ़ने नहीं जा रहे। मतलब अगर एक पर्टिकुलर लॉ और सेट ऑफ रूल्स में लोगों को नहीं रखा जाएगा तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, कि कितना केओस क्रिएट हो जाएगा उस एरिया में, है ना। जैसे आप अपने स्कूल में एग्जाम्पल ले लो बच्चों, अगर स्कूल में एक टीचर, हमारे प्रिंसिपल, अगर हमारे क्लास में कोई टीचर नहीं रहता है तो बच्चे कितनी बदमाशी करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से कोई एक अगर लीडर, हमारे कंट्री में कोई एक लीडर, कोई एक हमारा लीडर ना रहेगा और कोई लॉज नहीं बने रहेंगे तो हम कैसे उस कंट्री में एक पीसफुली रहने के लिए हम लोग सोच नहीं सकते। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर गवर्नमेंट है तो देयर हैव टू बी सेट ऑफ रूल्स, देयर हैज टू बी सेट ऑफ लॉज जो उस कंट्री में होने चाहिए, राइट। सो व्हेन पीपल लिव टुगेदर दे हैव टू लिव बाय रूल्स, राइट। वी हैव टू लिव बाय रूल्स। अगर रूल्स के हिसाब से अगर हम लोग नहीं चलेंगे, वी वोंट वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, तो सब कुछ बिल्कुल हैपोजिट, बहुत ही केओस क्रिएट होएगा। कोई एक पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन होता है कंट्री का, जैसे हमारे कंट्री में मेंटेन रहता है, ठीक है। एट टाइम्स लोगों में प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारी चीजों के लिए होता है। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, राइट। दैट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट मिली है टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब लोग साथ रह रहे हैं तो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उनके हिसाब से लोगों को रहना है, राइट। सो हु इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर ऑल दोज लॉज? So it is the government who decides the rules and makes the laws for our country. तो हमने जब branches of government के बारे में बात किया था बच्चों, हमने देखा था legislative branch है, executive branch है, judiciary branch है ना। तो आपको मैंने बताया था कि legislative branch में कौन लोग होते हैं, जो laws legislate करते हैं, जो laws बनाते हैं। और executive में कौन होते हैं, जो ministers, जो laws पास करते हैं, राइट, कि जितने भी laws बने ये लोग उन laws को पास करते हैं। फिर हमारा judicial कौन होता है, जो देखता है कि जितने भी लॉज बने हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने हैं कि नहीं। तो अब हम लोग लॉज इतनी बार बोल रहे हैं तो एक बार देखते हैं कि लॉज का मतलब क्या होता है। सो लेट्स सी दैट। सो लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट आर क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट बिहेवियर। और किसकी बिहेवियर? लोगों की बिहेवियर। तो आप देख रहे हो कि लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लॉज दे आर द सिस्टम ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स होते हैं, राइट।
सो दे आर क्रिएटेड एंड दे आर इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट. इन्फोर्स्ड कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री कि अगर ये लॉज बने हैं तो सबको ये फॉलो करना पड़ेगा. सो इट इज इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर इंडिया, राइट. सो व्हाई इट इज इन्फोर्स्ड, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल, कि अगर लॉज बने रहेंगे तो उस हिसाब से लोग उस लॉज के अकॉर्डिंग ही रहेंगे. तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हम लोग इतना लॉज बोल रहे हैं, कैसे लॉज होते हैं, कौन कौन से पॉलिसीज रूल्स होते हैं जो हमारे कंट्री में लागू किए गए हैं. ओके, तो अब एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप समझो कि जब भी आप रोड पे जाते होगे आप बहुत ज्यादा पुलिसमैन देखते होगे, राइट. तो आप अगर पुलिसमैन देखते हो तो आप क्या सोचते हो, बहुत लोगों को तो डर भी लगता है पुलिसमैन से. लेकिन ये पुलिसमैन क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं. और लॉ एंड ऑर्डर कौन बना रहा है, हमारा गवर्नमेंट कर रहा है, राइट. सो देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, देयर आर ग्रुप्स टू चेक इफ लॉ इज बीइंग फॉलोड एंड इफ दैट लॉ इज नॉट फॉलोड पनिशमेंट्स आर गिवन. अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कौन से लॉज है, क्या होता है, राइट. तो देखो, देयर इज अ लॉ टू हैव लाइसेंस व्हाइल ड्राइविंग व्हीकल. इफ यू आर कॉट विदाउट लाइसेंस यू विल बी फाइंड और पनिश्ड. तो अब एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया है कि आप जब रोड पे चलते होंगे तो आप देखते होंगे बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस वाले भी होंगे. और ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं, रोड पे चेक करते हैं कि लोग जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तोड़ रहे हैं, राइट. तो एक लॉ तो ये भी है कि हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, तो जब आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हो रोड पे, रेड ग्रीन येलो वाला, है ना, तो जब रेड होता है तो यू हैव टू स्टॉप, ग्रीन होता है तो आपको चलना चाहिए, तो बेसिक ट्रैफिक सिग्नल है. तो अगर जो लोग ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ते हैं बच्चों, उनको भी पनिशमेंट मिलता है, उनको भी फाइन किया जाता है या फिर जेल भेजा जाता है. तो आप देख रहे हो कि एक सर्टेन लॉ बना है हमारे कंट्री का. और डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कहीं भी रह रहे हो, या तो आप मुंबई में रह रहे हो, या फिर आप दिल्ली में रह रहे हो, या फिर आप राजस्थान में रह रहे हो, everyone has to follow that law, right? That is applicable to each and every citizen of our country. तो उसी एग्जाम्पल, जैसे मैं ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल दिया, अभी आप ये एग्जाम्पल देखो, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो दैट ही डिड नॉट हैव एनी ड्राइविंग लाइसेंस और इसके लिए इसको चालान कटी है, तो इसको पनिशमेंट मिलता है, यू हैव टू पे और यू विल बी फाइंड, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो यू विल बी जेल, राइट. तो एक तरह का लॉ है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो यू विल हैव टू पे टू द रिस्पेक्टिव ऑफिसर जो भी आपको पकड़ रहा है, राइट. ऑल्सो यू कैन सी दैट पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स आपको दिख रहे हैं, राइट. तो व्हाई आर दीज ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हियर? तो हमारे गवर्नमेंट ऐसे ऐसे लोग को हर एक जगह पे, हर एक पब्लिक प्लेसेस पे रखते हैं टू लेट देम सी और टू लेट देम चेक कि हर एक जगह पे वो जितने भी लॉज हमारे बने हुए हैं वो सारे लॉज फॉलो करने की नहीं, राइट, फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन, ओके, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ आवर कंट्री और ऑफ एनी स्टेट. उसके बाद देखो बच्चों, जब हम लोग लॉज की बात कर रहे हैं तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, दैट इज अबाउट द कोर्ट्स. तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि एक तो अगर गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है. बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ बहुत ज्यादा अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर कहीं पे जॉब करने जा रहे हो और आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किन कलर, एनीथिंग. आपने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में ये चीज पढ़ रखा है, राइट. तो अगर कहीं भी कोई भी जगह पे आपके साथ आपके राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, जो आपके बेसिक राइट्स हैं, तो अगर वो सारी चीजें नहीं मिलती है तो लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं. जो भी क्रिमिनल्स आप देखते हो कि अगर बहुत बड़े बड़े क्राइम करने वाले जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, वो उनको जस्टिस कहाँ, अगर उनको पनिशमेंट मिलता है तो उसके बाद उनकी पूरी कार्रवाई कहाँ होती है, वो भी कोर्ट्स में होती है ना. आप लोग बहुत मूवीज में कोर्ट्स के सीन्स देखते होंगे, या फिर आप न्यूज में भी हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब का नाम सुनते हो. तो लेट अस सी. सो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया. एपेक्स कोर्ट कहने का मतलब कि हाईएस्ट, सबसे ऊपर लेवल पे अगर कोई कोर्ट है हमारा तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं. सो व्हेन पीपल आर डिनाइड देयर राइट्स दे अप्रोच टू द कोर्ट्स फॉर हेल्प टू क्लेम दैट लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, राइट. तो ये भी तो एक लॉ है ना कि पर्टिकुलर राइट सबको मिली हुई है, हर एक इंडिविजुअल को अपने अपने राइट्स मिले हुए हैं. तो अगर वो आपका एक लॉ इन्फ्रिंज हो रहा है कि आपको वो सारे लॉ, जितने जो भी लॉ है कोई दूसरा इंसान नहीं फॉलो कर रहा है, तो यू कैन रश टू द कोर्ट, राइट, फॉर योर ओन राइट्स. सो द जज डिसाइड्स आफ्टर लिसनिंग टू. अब क्या होता है कि कोर्ट में अगर आप जाते हो तो कैसा सीन होता है कि जज जो है वो दोनों साइड को सुनेगा, आपने जिसके लिए कंप्लेन किया है, राइट,
और आपकी अपनी बात भी रहेगी, आपके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं। तो आप कोर्ट में जाओगे तो एक जज बैठते हैं, वो जज आपकी दोनों साइड की बात सुनेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे, वो एक जजमेंट लेंगे और वो फिर एक फाइनल जजमेंट बनता है। तो इस तरीके से देखो, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे पुलिस ऑफिसर्स या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले, बहुत सारे जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखोगे, स्टेट गवर्नमेंट देखोगे, बहुत सारे ऐसे लोग एम्प्लॉयड है। तो ये सारे लोग देखते हैं, चेक करते हैं पब्लिक प्लेसेस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। वैसे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो देखता है कि हर एक इंडिविजुअल के लॉज जो भी राइट्स हैं उनको कोई हैम्पर ना कर रहा हो, राइट। तो अगर कोई भी किसी के भी राइट्स को हैम्पर करता है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या फिर हाई कोर्ट में जाते हैं या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, और वहां जो हमारे जज होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत। उस हिसाब से वो दोनों साइड को सुनते हैं और फाइनली वो एक जजमेंट बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी देखो बच्चों, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट, और ये दिल्ली, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ओके, तो बच्चों एक बार हम लोग इन शॉर्ट आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने लॉज के बारे में पढ़ा। वी सॉ व्हाट आर द लॉज। द लॉज आर द सेट ऑफ रूल्स दैट इज मेड, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट एंड आल्सो इट इज एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट इन्फोर्स क्यों करता है? फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, कि ऐसा ना हो कि आपके एरिया में अगर लॉ एंड ऑर्डर ही ना मेंटेन किया हो तो कोई भी आपके एरिया में क्रिमिनल, कोई बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाएगा, है ना, गंदी चीजें ज्यादा होंगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन सब चीजों पे चेक्स नहीं रखेंगे या फिर रूल्स ये जितने भी बने हैं उन सब चीज को देखने के लिए कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई अथॉरिटी जो हमारी इन सब चीजों को अगर मेंटेन नहीं कर पाएगी तो फिर इट वुड बी वेरी पॉसिबल कि जितने भी लोग हैं सबके सब जो है हमेशा बुरे काम में लगे रहते हैं, राइट। शॉर्टकट्स, क्योंकि सबको शॉर्टकट पसंद होता है, तो वैसे ही क्रिमिनल्स होते हैं कि वो चोरी करके दे वुड प्रेफर टू अर्न मनी रादर देन वर्किंग। तो इस तरीके से हर चीज में करप्शन होना शुरू हो जाएगा अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन होगा। तो आप देख रहे हो कि हर एक कंट्री के लिए अगर एक गवर्नमेंट है तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वो एक सिटीजन है उस कंट्री का एंड ही हैज टू अबाइड बाय द रूल्स दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो बेसिकली आपने अभी तक में क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में देख लिया है, हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने देख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। आपने डिफरेंसेस भी सबके समझ लिए हैं, और आपको अपने आसपास में बहुत सारी चीजें ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है या फिर लोकल गवर्नमेंट में आती है। क्योंकि बच्चों जब आप एग्जाम्पल्स बनाओगे, जब आप एग्जाम्पल्स समझोगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है इन सब तीनों गवर्नमेंट में, राइट। और फिर हमने देखा कि लॉज क्यों बनते हैं और लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में बच्चों टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द मोनार्की गवर्नमेंट। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।